फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉपिक एडवर्टीज़मेंट, जो राइटिंग सेक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये आता है 3 मार्क्स का। क्लास 11 के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, देखो एडवर्टीज़मेंट को हम हिंदी में बोलें तो विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, विज्ञापन हम किसी भी चीज़ के लिए करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हम बताते हैं। एडवर्टीज़मेंट जो है रेडियो, टेलीविज़न और अखबार के माध्यम से जो है हम अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो एडवर्टीज़मेंट हम ऐसे ही नहीं लिख देंगे, पूरा इसका एक फॉर्मेट होता है, अच्छी तरह से हम लिखेंगे इसको। अब ये फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक, फिर उसमें लिखना है न्यूज़पेपर नेम। अब जो न्यूज़पेपर आप जो नेम लिखोगे उसका, तो वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अब टॉपिक जो होगा, जैसे टॉपिक एडवर्टीज़मेंट में भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं एडवर्टीज़ करने की। जैसे हो जाता है सिचुएशन वैकेंट हो जाता है, सिचुएशन वांटेड हो जाता है, टू लेट हो जाता है। मैं आपको बताऊंगी ये सिचुएशन वैकेंट क्या है। ठीक है, तो ये कई सारे प्रकार के जो है एडवर्टीज़मेंट होते हैं। अब फिर एडवर्टीज़मेंट को हम पूरा एक्सप्लेन जब करते हैं तो उसका जो फर्स्ट वर्ड जो आएगा हमारे कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और लास्ट में हम डेट वगैरह जो है, फ़ोन नंबर वगैरह हम लिखते हैं अपने। अब हम जानते हैं कि एडवर्टीज़मेंट जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आ जाता है सिचुएशन वैकेंट, नौकरी देनी हो। हमें जो है एडवर्टीज़मेंट अब लिखना है नौकरी देनी है। अब इसमें हम नौकरी देते हैं किसी को भी। दूसरा है सिचुएशन वांटेड, नौकरी लेना हो। अब हमें नौकरी की तलाश है तो हम सिचुएशन वांटेड लिखेंगे। तीसरा आता है इसमें टू लेट, किराए पर देना। ठीक है, हमारे जो घर को है हम क्या करेंगे, इस पर किराए को दे देंगे, तो उसको हम जो एडवर्टीज़मेंट लिखेंगे वो टू लेट होगा। चौथा आ जाता है एकोमेंडेशन वांटेड, किराए पर लेना। अब हमें जो है किराए के लिए घर चाहिए तो हम एकोमेंडेशन वांटेड जो है एडवर्टीज़मेंट लिखेंगे। पांचवा आ जाता है सेल एंड परचेज, खरीदना और बेचना। ठीक है, परचेज का मतलब होता है खरीदना, हमें जो भी चीज़ खरीदनी होती है तो हम उसके लिए भी एडवर्टीज़ करते हैं। हमें कोई चीज़ बेचनी है, जैसे बाइक वगैरह हो जाती है, हमारी कार हो जाती है, तो वो हम सेल करते हैं। ठीक, छठा आ जाता है लॉस्ट एंड फाउंड, खोया व पाया। अब जो है इसमें क्या होता है, हमारी चीज़ें कोई सी भी खो जाती है तो हम उसके लिए लॉस्ट का यूज़ करेंगे, और फाउंड मतलब कि हमें कोई चीज़ पा जाती है तो हम उसके लिए भी एडवर्टीज़मेंट लिखते हैं। सातवां है मैट्रिमोनियल, वैवाहिक। देखो मैट्रिमोनियल का जो है इसमें वैवाहिक होता है, ग्रूम और जो वर वधू के लिए जो चुना जाता है, तो वे एडवर्टीज़मेंट जो होता है वो मैट्रिमोनियल होता है, जो एक दूसरे के लिए देखते हैं शादी करने के लिए। अब आठवां आ जाता है इसमें मिसिंग या गुमशुदा। मिसिंग जो है कोई भी व्यक्ति है जो गुमशुदा हो जाता है, खो जाता है, मिसिंग पर्सन है जो, तो उसके लिए भी हम एडवर्टीज़ कर सकते हैं। आज हम जो है इसमें मेन जो इसमें जो टॉपिक है सिचुएशन वैकेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी बार बार यही पूछा जाता है। तो इसका क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यू आर जनरल मैनेजर। आप जो है एक जनरल मैनेजर हो ऑफ सोनू स्टील फैक्ट्री। सोनू स्टील फैक्ट्री के जो है आप जनरल मैनेजर हैं। योर फैक्ट्री नीड्स एन अकाउंटेंट। आपकी जो फैक्ट्री है उसको चाहिए एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की ज़रूरत है आपकी फैक्ट्री को। राइट एन एडवर्टीज़मेंट फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, एडवर्टीज़मेंट लिखना है। तो अब ये एडवर्टीज़मेंट कौन सा होगा, सिचुएशन वैकेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम इसमें नौकरी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं अन्य व्यक्ति को, तो इसीलिए जो है इसे सिचुएशन वैकेंट कहेंगे। अब वैकेंट का जो सिचुएशन वैकेंट हम इसमें लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे,
पहले जो मैंने फॉर्मेट में बताया था आप वैसे ही लिखेंगे। पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे और ये जो लिखेंगे एडवर्टीजमेंट वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो आता है फर्स्ट इसमें लिखेंगे लाइन में सिचुएशन वैकेंट, ठीक है। अब जो लिखेंगे इसमें कैपिटल लेटर में ही यूज़ करना है आपको। फिर कंपनी के बारे में, फैक्ट्री के बारे में लिखेंगे, सोनू स्टील फैक्ट्री लिखेंगे, वो भी हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इसमें एड्रेस लिखेंगे कंपनी का, ठीक है, कि कहाँ पर है ये फैक्ट्री। गांधीनगर दिल्ली 93 में। फ़ोन नंबर भी आप अपना लिख सकते हैं। फिर नीड्स है, नीड्स मतलब होता है ज़रूरत है आपको किसकी, एन अकाउंटेंट की ज़रूरत है। अब एन अकाउंटेंट जो हमें ज़रूरत है तो उसे कैसे लिखेंगे हम, उसमें हाईलाइट करके लिखेंगे ताकि जो आपका जो पढ़ रहा है टीचर उसको तो वो एट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि हाँ भाई बच्चे ने लिखा है तो अच्छा लिखना चाहिए ताकि जो टीचर है वो अट्रैक्ट करे और आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स दे, ठीक है। फिर उसमें नीचे लिखेंगे मेल या फीमेल डिप्लोमा इन सीए कोर्स, मेल हो या फीमेल, डिप्लोमा किसका होना चाहिए, सीए कोर्स का होना चाहिए। 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, 5 साल का जो है उसको अनुभव होना चाहिए। इन एनी कंपनी, किसी और की कंपनी में क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। गुड कन्वर्सेशन स्किल, उसके बातचीत का जो तरीका है वह भी अच्छा होना चाहिए। एज लिमिट 25 से 35 ईयर्स। अब एज लिमिट जो है आप अपने तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कभी कभार जो है क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसमें बता देते हैं एज लिमिट के बारे में, ठीक है। अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हैं। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो, कंप्यूटर की भी थोड़ी बहुत नॉलेज जो है होनी चाहिए। इंटरेस्टेड पार्टीज़ में कॉन्टैक्ट, जो भी व्यक्ति जो है इसमें इंटरेस्टेड है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो में कॉन्टैक्ट वॉक इन इंटरव्यू ऑन मंडे, आप आ सकते हैं मंडे को इंटरव्यू देने के लिए। आप इसमें जो डेट वगैरह और नीचे जो है टाइम वगैरह लिख सकते हैं कि किस दिन जो है बुलाना है, ठीक है, और टाइमिंग वगैरह लिख देते हैं इसमें। तो इस तरह से जो है हम सिचुएशन वैकेंट लिखेंगे, ठीक है। आज जो हमने तो सिचुएशन वैकेंट के ही बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो है किसी और एडवर्टीज़मेंट को लेकर आएंगे हम। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब। धन्यवाद।